नमस्ते सन भाइयों, मंडी भाव इंदौर यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं गोपाल सिंह चौहान। आज दिनांक 15 अगस्त 2024। सबसे पहले सन भाइयों, स्वतंत्रता दिवस की आपको और आपके पूरे परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये सबसे बड़ी चीज़ चली थी बीच में अभी कि लहसुन सरकारी में बिक रही थी, उसमें वापस प्राइवेट हुई, वापस ऐसा हो रहा है, चल रहा है अभी कि मतलब लगभग हो चुका है कि ऐच्छिक मंडी हो चुकी है, पर प्राइवेट में कब से चालू होगी ये चीज़ आगे होगी से। पर जो वकील थे हमारे, जिन्होंने यह केस सारा लड़ा है, वो उनका इंटरव्यू आगे लिया हमने, और थोड़ा सा जो प्रोग्राम था मंडी में, मंडी के अध्यक्ष वगैरह, उनका वीडियो बनाया हुआ है, तो आप देखिएगा पूरा और समझिएगा। देखिए, पहले मार्केट कमेटी के मैनेजिंग डायरेक्टर का जो आदेश आया था, उन्होंने स्पष्ट करा था कि लहसुन की जो कैटेगरी है, अगर कैटेगरी चेंज होगी तो उस कैटेगरी का क्षेत्राधिकार सिर्फ सरकार को रहेगा। लेकिन अगर कैटेगरी चेंज नहीं करते हुए उसके खरीद फरोख्त की, उसके मैनेजमेंट की, उसके ट्रांसपोर्टेशन की ऐसी कोई व्यवस्था की जाएगी, व्यवस्था करने का क्षेत्राधिकार मैनेजिंग डायरेक्टर को वो किया गया था। इस आदेश को चैलेंज करते हुए कुछ व्यथित और पीड़ित लोगों ने, जो कि पूर्वाग्रह से ग्रसित थे, हमारे खिलाफ थे, उन्होंने प्रिंसिपल सेक्रेटरी की अपील लगाई, जो कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने बिना समझे, बिना उस पर पूर्ण विचार करे अलाउ कर दी। उसको हमने चैलेंज करा सिंगल बेंच के सामने हमारी जीत हुई। उसको मुकेश सोमानी नामक व्यक्ति ने उससे पीड़ित होकर के और किसानों को हित ना ध्यान में रखते हुए और न ही इस मंडी के आड़तियों को हित ध्यान में रखते हुए एक रिट अपील लगाई, जो कि अलाउ हो गई। उसकी रिव्यू पिटीशन हमने लगाई थी। रिव्यू में हमारा मुख्य मुद्दा ये था कि जो हुआ है वो शासन के क्षेत्राधिकार की उसमें आवश्यकता नहीं है। ये क्षेत्राधिकार मार्केटिंग कमेटी के, मंडी समिति के मैनेजिंग डायरेक्टर को है, और इसी प्रकार इसकी खरीद फरोख्त का जो मामला है वो उनके क्षेत्राधिकार में उससे डिसाइड होगा। तो लहसुन को हम रिव्यू पिटीशन में जीते हैं, और उन सभी लोगों की हार हुई जो किसानों का अहित चाहते हैं, जो किसानों का भला नहीं चाहते हैं, जो कमीशन एजेंट्स का भला नहीं चाहते हैं, क्योंकि कमीशन एजेंट और आड़ती इस मंडी में वो लोग हैं जो न किसानों से कमीशन लेते हैं और न ही किसानों को परेशान करते हैं। दूसरे पक्ष को अगर आप देखें तो ये वो लोग हैं जो किसानों को परेशान करने में विश्वास रखते हैं और किसानों का पैसा जो है डीले करने में रखते हैं, और किसानों को उनका पारिश्रमिक न देने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। तो न सिर्फ इसमें मंडी के आड़तियों की जीत हुई, बल्कि किसानों के हित की जीत हुई, किसानों का हित सर्वोपरि डिक्लेयर हुआ है, और सच की जीत हुई, न्याय की जीत हुई है। अजय भी, आपको किसानों की तरफ से भी बहुत बहुत धन्यवाद। इतने दुखी थे किसान। हम तो रोज मंडी में जाते हैं लहसुन में, किसान रोज यही बोलता था कि हम परेशान हो चुके हैं, कुछ ना कुछ तो हो इसका, कुछ ना कुछ तो हो। तो आप मतलब एमपी के सभी किसानों की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो ये कहूँगा सबकी तरफ से, जितने भी किसान हैं उनकी तरफ से, सबकी तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि वो कहीं ना कहीं वास्तविकता में इतने परेशान हो चुके थे, इतने दुखी हो चुके थे, क्योंकि पीड़ा हमारे सामने रोज हम जब वीडियो बनाते थे आती थी। तो मुझे लगता है कि लाखों परिवार जो आपको कहने की इतनी दुआएं देगा, मुझे लगता है कि वो ये आपके जीवन का सबसे श्रेष्ठ पल होगा कि इतने लोग आपको दुआएं देंगे। दिलाता हूँ, ये जीत जो है वो कानूनी रूप से दावपेच की जीत बहुत कम है, लेकिन जो किसानों की शुभकामनाएं और दुआएं जो थी, उनकी जीत ज़्यादा है, क्योंकि किसानों के घर बार का, किसानों के दाल रोटी का और किसानों के परिश्रम का फल था। आपको याद होगा लाल बहादुर जी शास्त्री ने शुरू में नारा दिया था, हिंदुस्तान जब आज़ाद हुआ था, कि जय जवान जय किसान। तो इन दो वर्गों को अगर आप प्रताड़ित करेंगे, पीड़ित करेंगे, तो आप कहीं के नहीं रहेंगे, ये मान करके चलिए। यही दोनों है जो ज़मीन का सीना चीर करके और उसमें फसल उगा करके देश का पेट भरता है। उससे मत खेलिए, मेरे सरकार से निवेदन है, उससे खेलेंगे तो आप भी कहीं के नहीं रहेंगे, आप भी हट जाएंगे एक दिन। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। परंतु जिस तरीके से एक छोटे बच्चे की स्वास्थ्य करने के लिए उसको जबरन कड़वी दवा पिलवाई जाती है, ऐसे ही मुझे कुछ कड़वे कदम उठाने पड़ते हैं, और ऐसे ही कुछ कड़वे कदम हमने उठाए। उन लोगों को कष्ट हुआ, बाकी उनको सेहत सुधर गई, ये आप सब देख रहे हैं। जहां तक मंच पर विराजित मेरे मार्गदर्शक, मेरे आशीर्वाद दाता, हमारे स्तंभ भाई अजय जी बगड़िया जी हमारे संग जुड़े हैं। समय के मान से मंडी को चलाते हुए हमारे चारों स्तंभों के आधार पर हमने इस मंडी को यहाँ तक लाए हैं, परंतु अब परिस्थितियाँ बदल चुकी हैं। अब हमें हमारे अजय जी बगड़िया जी सैनिकों के मार्गदर्शन की अत्यंत आवश्यकता है। तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो हमेशा उनके मार्गदर्शन में हमें सुरक्षित रखें, हम अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे।
साथियों, यहाँ पर उपस्थित एयू बैंक के सभी साथियों को, सभी एसोसिएशनों के अध्यक्षों को एवं विशेष रूप से उपस्थित आज हमारे बीच जब मुझे मकसूद भाई ने बताया कि मेरे जवाई जी भी यहाँ पधारे हैं, उनका मैं यहाँ मंच से हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज वे मकसूद भाई के ही नहीं, हम सबके भी जवाई हैं, उनका मैं विशेष अभिनंदन करता हूँ। साथियों, आज हम एक इत्तेफाक की बात है कि मंच के हर वक्ता ने साथ साथ चलने का एक आह्वान किया और आज हम 77वां मतलब 2 साथ 77वां स्वतंत्रता दिवस के समापन की ओर हैं। कितनी अच्छा योग है कि हम पिछले वर्षों में सभी को साथ लेकर साथ जोड़कर हर यूनियन को, हर अध्यक्ष को, हम्माल यूनियन को, जो भी हमारे मुन्ना भाई हैं, अशोक भाई हैं, सबके सहयोग से हम इस एसोसिएशन को चलाने में कामयाब हो रहे हैं। अगर आप लोगों का साथ नहीं होता, सहयोग नहीं होता, तो शायद इस स्वतंत्रता दिवस पर आज जो है वे थोड़ी सी स्वतंत्रता को महसूस कर रहे हैं। जो हमारे बीच एक डर का माहौल था, एक भय का माहौल था कि किसी ने कुछ डाल दिया और हम भयभीत हो गए, एक दूसरे को व्हाट्सएप पे खबर भेजने लगे, हम एक दूसरे से भयभीत होते चले गए। इस भय के वातावरण से हमें मुक्ति मिली है। आप शायद मेरी बात से सहमत होंगे। जो चीज मैं कहना चाहता हूं वो आप समझ गए होंगे। आपको भयभीत होने की जरूरत नहीं है। आपके ऊपर ये सुरक्षा कवच बैठा हुआ है जो आपको सुरक्षा प्रदान कर रहा है। जिसको अपनी जो करनी है करने दीजिए, आप अपना हौसला बुलंद रखिए। साथियों, जिस तरीके से मैं कुछ अपने शब्द हमेशा कुछ अलग हटके कहता हूं और आप लोग मुझे मालूम है कि उत्सुक रहते हैं, मैं आप लोगों को एक चीज कहना चाहता हूं। अजय भाई से विशेष आग्रह करूंगा कि वो मेरी बात को ध्यान देके उसको अमला पहनाने की कोशिश करें। आज हमारी इस मंडी के अंदर करीब 50 से 60 दुकानें हमारे किसान भाइयों की है, किसान नेताओं की है, किसान संगठनों की है। परंतु एक कानून की विडंबना देखिए, जो सन 1972 में मंडी एक्ट बना, आज उसको 52 साल हो गए। समय के मान से उस कानून में परिवर्तन अत्यंत आवश्यक है। आवश्यक क्यों है? आज हम पैदा कर रहे हैं, हमारे साथी पैदा कर रहे हैं, उनके परिवार का माल जो वो पैदा कर रहे हैं वो अपनी दुकान पर ही नहीं बेच सकते। ये कैसा कानून है, कैसी विडंबना है। आज प्रतिबंध है कि हम लहसुन नहीं बेच सकते। अरे भाई, हमारे खेत में पैदा हुआ, हमारे मजदूरों ने पैदा किया, हमारे परिवार के लोगों ने पैदा किया, खाद खली हमने दी, मेहनत हमने करी, पैसा हमने लगाया और उसको बेचने का अधिकार हमें नहीं। कितनी बड़ी विडंबना है। जो मकान हमने बनाया उसमें हम रह नहीं सकते, उसको किराए से दे दो, आप दूसरे किराए के मकान में रहो। ऐसे कानून को बदलने की सख्त आवश्यकता है। जिसका माल उसका अधिकार उसे मिलना चाहिए। ये मेरी बात मैं बार बार कहता हूं, ये मेरी बात मैं भैया लोगों से कहना चाहता हूं कि दूर तक पहुंचे और इसके मर्म को समझे कि हमारा बच्चा, हमारा परिवार इस व्यापार को कर रहा है और हम अपना माल प्रदेश के बाहर ले जाके कहीं भी बेचे, वो हमें स्वीकार है। बाकी हम अपना माल नहीं बेच सकते। ये कौन सा कानून है? हमें इस तरफ ध्यान देना होगा। दूसरा, समय का परिवर्तन है। आज 45-46 साल हो गए इस मंडी को यहाँ आए। वो हमारे लाख दशकों के एक जज्बे के कारण किसी भी रूप से हम इसको यहाँ तक ले आए। परंतु एक कड़वा सत्य है कि इस मंडी के विस्तार को देखते हुए अब बगैर उपविधि को संक्षिप्त रूप से लागू किए बगैर इस व्यापार को हम सुरक्षित नहीं रख सकते। हमने चर्चा करी है प्रारूप 8 ब्रैकेट में 8 हमें लागू करना चाहिए, जिससे कुछ बातें हमारे सामने आती हैं
कुछ लोग जाते हैं, राजेंद्र नगर में भी उन्होंने पैसा लेके भग गए, उनकी शिकायतें करी है। और बीच में वहीं से कानून के रूप से ही आया कि आप बताइए कि आपने माल मंडी से लिया था या नहीं। मंडी समिति कहती हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो आपका वो ढीला पड़ जाता है। इसलिए हर कंप्यूटर के ऊपर उपलब्ध है। हमने सरदार जी से भी बात करी है, हम 4-8 दिन में प्रारूप देना शुरू करना चाहते हैं। हम आपको उसकी कॉपी उपलब्ध करा देंगे। हमारे कंप्यूटर के लिए विशेष तौर से जो सरदार जी मंडी में आते हैं, वो आपके कंप्यूटर पे उसको फिट कर देंगे। आप अपना एक क्लिक दबाइए, उसकी कॉपी निकालिए और अपने कार्यालय में जमा करा दीजिए, जिससे ये मालूम हो सके कि कौन व्यक्ति को माल कहाँ गया, कोई कार्रवाई करने की नौबत आवे। आज जब एक केस ऐसा मेरे सामने आया कि राजेंद्र नगर थाने से ही आया कि आप इसको प्रूफ करके दीजिए कि ये माल आपने दिया था, तो हमें कोरोना काल भी आया, आपने देखा कि आपके ऊपर विश्वास करके वो माल यहां बेचते हैं और आपके विश्वास पर चले जाते हैं। अनेक समाचार पत्रों में हम देख रहे हैं, सरकारी मंडियों से लाखों करोड़ों का माल लेके लोग भाग गए, परंतु हमारी मंडी में आज भी एक ऐसा उदाहरण नहीं है कि किसी का भाई का पैसा डूबा हो। यही हमारा विश्वास है, यही हम किसान भाई हमारे वहां लेकर आते हैं और हमें उनका ध्यान रखना है कि हमें उन्हें पूर्ण सुविधा और पूर्ण उनके भुगतान का विशेष ध्यान रखना है। ईमानदारी से अगर हम इस व्यापार को चलाते रहे तो शायद हमारा व्यापार दूर तक चलेगा, हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी इस व्यापार को चलाती रहेगी। एक पंक्ति मुझे याद आती है, तूफान से निकाल के लाए हैं इस कश्ती को, संभाल के रखना भाइयों मेरे इस मंडी को। क्या किसी भी प्रकार से कोई व्यक्ति आपकी तरफ आंख न उठा सके, इसका एक ही श्रेय है साथ। और मैंने आपको बताया कि ये योग का साल है कि हम 77वां स्वतंत्रता दिवस बना रहे हैं और उसके अंदर साथ निभाएं और साथ साथ लेकर इस मंडी को चलें। इसी कामना के साथ आप सभी का स्वागत करते हुए, अभिनंदन करते हुए, आभार मांगते हुए, हमारे मार्गदर्शक श्री नारायण हजी चौधरी ने जो समस्या की तरफ ध्यान आकर्षित किया है, मैं आपको आश्वासन देता हूं कि पूर्ण रूप से अपनी तरफ से कोशिश कर उसका समाधान करवाने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद। तो वो कृपया मुझे आकर बता देंगे। हम कार्यक्रम को गति प्रदान करने जा रहे हैं। और वंदन कर चालू कर दिया? हाँ चालू कर दिया। सुरेश जी यादव साहब, आप स्वागत कर रहे हैं हमारे अजय जी वाकया साहब का। आप भी स्वागत कर रहे हैं हमारे अजय जी वाकया साहब का। गोपाल जी जहाँ कहीं भी हो, गोपाल आइए आप आगे। ये हमारे यूट्यूबर हैं, मंडी परिवार की जानकारियाँ पूरे विश्व में फैलाने वाले, ऐसे आप भी अजय जी वाकया साहब का स्वागत कर रहे हैं। बोलने दो तो आगे भाई अरुण जी पाटीदार, थोड़ा जल्दी चलें आप लोग, कार्यक्रम को दूसरे परिवार की ओर से